तो बच्चों अब जरा सा देख लेते हैं चैप्टर 6 में रूट और स्टेम को कैसे पहचानना है। लीफ की बात हम कर चुके हैं और इसके लिए हम लेंगे वेस्कुलर बंडल्स को। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम था कि नहीं था? हमें ये मालूम है कि वेस्कुलर बंडल के बाहर पेरीसाइकिल होता है। वेस्कुलर बंडल के बाहर पेरीसाइकिल होता है, ठीक है। तो पेरीसाइकिल के अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे। जो रेड वाला मैं शेड कर रहा हूं ये जाइलम है। जाइलम के जो पॉइंटेड पार्ट है वो बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है? पॉइंटेड पार्ट है ना, ये बाहर की तरफ है। पॉइंटेड पार्ट का मतलब छोटा जाइलम, स्मॉल सेल्स, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। उसके बाद फ्लोयम। आप ये बोलेंगे कि रूट में जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पर होते हैं। ये पॉइंट सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस। जाइलम अलग रेडियस पर है, फ्लोयम अलग रेडियस पर है। ये पहचान होती है रूट की कि हम रूट को देख रहे हैं। क्या समझे? बोलो। रूट में क्या होगा? जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोयम अलग रेडियस पर। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। रेडियल अरेंजमेंट किस में मिलेगा? रूट में। रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है? जब जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पर हो उसे बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, किसकी पहचान है? रूट की, चाहे डाइकॉट की हो या फिर मोनोकॉट की हो। रूट में वस्कुलर बंडल रेडियल ही होते हैं। जाइलम अलग रेडियस पर होगा, फ्लोयम अलग रेडियस पर होगा। फिर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम किधर है? आप लिखते हैं प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड। पेरीफ्री का मतलब आउटसाइड। पेरीफ्री मींस आउटसाइड। और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, इसको कहते हैं एक्सार्च। रूट में दो चीजें देखनी है। पहले क्या देखना है? जाइलम फ्लोयम अलग अलग रेडियस पर है, ये रेडियल हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये देखना है कि जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफ्री की तरफ है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है, एक्सार्च है। पहला पॉइंट ये चेक करना है, दूसरा पॉइंट ये चेक करना है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये रूट डाइकॉट की है कि मोनोकॉट की? है ना, रूट की पहचान क्या है? रेडियल वस्कुलर बंडल है। डाइकॉट की रूट, क्योंकि डाइकॉट प्रिमिटिव है, डाइकॉट पिछड़े हुए हैं, मोनोकॉट एडवांस है। तो डाइकॉट में फ्यू वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोयम कम होंगे। जैसे अभी हमने 4 बना रखे हैं, और 6 से 8 अगर बन जाए तो समझ जाओ मोनोकॉट है। कितने? 6 to 8 वेस्कुलर बंडल, ये मोनोकॉट की पहचान है। ये जो बीच का हिस्सा है इसे बोलते हैं पिथ, बताया था। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। किसमें? मोनोकॉट। डायग्राम देखेंगे तो पता चलेगा डाइकॉट की पिथ बड़ी है, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड मोनोकॉट में। निकालिए जरा एनसीईआरटी में रूट का डायग्राम, पेज नंबर 91। ठीक है, पेज नंबर 91 पर आप देख रहे हैं डाइकॉट की रूट ऊपर बनी हुई है, मोनोकॉट के नीचे। डाइकॉट में जाइलम 4 हैं तो फ्लोयम भी 4। जाइलम 4 दिख रहे हैं लाल कलर के, लेकिन जैसे ही आप नीचे आए तो वहां पर 8 हो गए। 8 इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, गोल गोल रिंग। बड़े वाले रिंग अंदर, छोटे वाले रिंग बाहर। बड़े वाले रिंग मेटाजाइलम है, छोटे वाले रिंग प्रोटोजाइलम है। तो 6 से 8 होंगे मोनोकॉट में। डायग्राम में देख के लग रहा है कि मोनोकॉट की पिच छोटी है, लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ है, देखिए उसी वहीं पर मोनोकॉट रूट में पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट में रूट में क्या लिखा हुआ है? पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ऑल राइट।
क्लियर हो गई बात? ये डिफरेंसेस हमको पहचानने हैं कि डाइकॉट की रूट है कि मोनोकॉट की रूट है। पहली बात ये, दूसरी बात ये। मोनोकॉट की दो पहचान क्या, 6 से 8 वस्कुलर बंडल होंगे, थ्योरी में लिखा भी है, पिथ बड़ी होगी, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी डाइकॉट और मोनोकॉट के फीचर्स सेम है। यू गॉट इट? अब आ जाते हैं स्टेम पर। ये वाला डायग्राम जरा पेज 90 पर देखिए। पेज 90 पर ब्राउन कलर का जाइलम बनाया है, ब्लू कलर का फ्लोएम बनाया है, आया ना? और जो बीच में सफेद हिस्सा है उसको कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये वाला जो पार्ट है इसको लिख देंगे कंजक्टिव टिश्यू। ये बड़े काम की चीज है, बहुत काम में आएगा ये कंजक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में भी लिख दीजिए, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और जब हम रूट की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो एक तो ये और एक ये, इन दोनों को पकड़ लेना कस के, आगे पता चलेगा ऐसा क्यों बोला। स्टेम में ये एपिडर्मिस होगा सबसे बाहर की लेयर, फिर कॉर्टेक्स, हाँ या ना? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस अगर कॉलिन काइमा का बना हो तो डाइकॉट, और स्क्लेरन काइमा का बना हो तो मोनोकॉट। ये पहले बात हो चुकी है। फिर हम क्या देखते हैं, ये अभी डाइकॉट की स्टेम दिखा रहा हूं। आपको बताया था मैंने, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, हाँ या ना? रेड कलर का जाइलम है, ग्रीन कलर का फ्लोएम है। आज आप में से कोई भी बच्चा यहाँ क्लास से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर नहीं होगा जो आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में 12 बार सवाल आया है जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का आएगा सवाल इससे, ठीक है? और 6 क्वेश्चंस 100% जो बायो में आएंगे वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे ड्यूरिंग द अपकमिंग टाइम। 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको एक कार्य दिया था, एक कार्य संपन्न हुआ, कौन सा यही नहीं याद है? तो ये कैसे पता था? एनसीईआरटी के ऐसे पेजेस हैं, एक एक पेज से 14 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 सालों में, पास्ट 10 ईयर्स। एक एक पेज से 14 क्वेश्चंस आए पिछले पास्ट 10 ईयर्स में। अगर ऐसे 30 पेजेस हमको पता चल जाए तो क्या होगा? बायो में 360 आउट ऑफ 360। ये कैसे पता चलेगा रिजल्ट में कि हमारे बायो में 360 आउट ऑफ 360 है? मार्क्स तो आते नहीं, परसेंटाइल आती है। कितनी होगी? 99.99। 100 परसेंटाइल नहीं होती, मालूम है ना? परसेंटेज 100 होती है। तो अगर आपकी 99 अबव परसेंटाइल है तो आपके फुल मार्क्स हैं बायो में, 360 आउट ऑफ 360। 30 पेजेस ऐसे ढूंढिए एनसीईआरटी में। इसके लिए आपको 10 साल के पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि उस पेज से आ रहे हैं लगातार। और ये काम कोई पहले से करके दे दे आपको? कोई कौन? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ोन तक तो उठाता नहीं बच्चों के, शिकायत करते हैं बच्चे, है भाई? हाँ ये तो सही बात है, सच है, कर रखा है। एक्सपीरियंस से थोड़ी होता है, ये मेहनत से होता है। पिछले 10 सालों के पेपर देखो, उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए एनसीईआरटी में। बस जिस पेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए उन पेजेस को सेलेक्ट कर लो। तो ये एक्सपीरियंस से नहीं होता, ये मेहनत से होता है ना?
तो कोई अगर आपके लिए ये मेहनत कर दे और फिर आप उसे यूज ना करें तो उसे कितना दुख होगा, ये सोचिए आप। आपको एक एक करके मैं पेज देता रहूंगा, आप उन पेजेस को पढ़ते रहना। एक दिन में 2 पेजेस दे दूंगा तो 15 दिन में काम निबट जाएगा, क्योंकि 30 दिन हमारे पास नहीं है। यस और नो? ठीक है। प्लस 6 चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, 6, जिसमें से हो सकता है हर एक वीडियो से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाए, एक एक तो पक्का आएगा, उनको भी देख लेना। और वो आपको पहले से आता होगा। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो आपके लिए कोई नई चीज़ होगी, वो आपको पहले से आता होगा। ठीक है बच्चों, बस कर लीजिए, जो काम दिया जा रहा है इन दिनों में उसे कर लीजिए। ऑल राइट देन। तो डाइकॉट की स्टेम में हम क्या देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है। ये खाली डाइकॉट की स्टेम में नहीं होता, ये स्टेम में होता है। स्टेम का फीचर क्या है, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर। जाइलम एंड फ्लोएम, और नहीं, एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस, इसे कहते हैं कंजॉइंट। और अलग अलग रेडियस पर को क्या बोल रहे थे बच्चों, रेडियल। और एक ही रेडियस पे को क्या बोल रहे हैं, कंजॉइंट। अब देखो इस बार छोटा वाला जाइलम अंदर की तरफ आ गया, ये जो प्रोटोजाइलम था ये सेंटर की तरफ आ गया, उल्टा हो गया कि नहीं। यहाँ पे किधर था प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ था, यहाँ सेंटर की तरफ आ गया। और जो बड़ा जाइलम था मेटाजाइलम, ये चौड़ा वाला बड़ा वाला रेड पार्ट, मेटाजाइलम बाहर चला गया, मेटाजाइलम आउटसाइड टुवर्ड्स पेरिफेरी। बोलिए, इसे कहते हैं एंडार्क, एंड आर्क। तो रूट की 2 पहचान बताइए। पहले ये मत सोचिए कि डाइकॉट की है कि मोनोकॉट की, सब लोगों को बोलना है, ऐसा नहीं कि कोई एक भी खामोश बैठा रहे, सबको बोलना है। रूट की क्या पहचान, जाइलम फ्लोएम अलग रेडियस पर होंगे, पहली चीज, चाहे डाइकॉट की हो या मोनोकॉट की। दूसरी चीज, प्रोटोजाइलम बाहर होगा, मेटाजाइलम अंदर होगा, इसे एक्सार्च कहते हैं, चाहे डाइकॉट की हो या मोनोकॉट की। अब आपसे पूछा जा रहा है डाइकॉट की स्टेम रूट को कैसे पहचानोगे, मोनोकॉट की रूट को कैसे पहचानोगे। तो आप बोले नहीं, बड़ा तो तब पता चलेगा जब 2 डायग्राम सामने होंगे कि कौन सा छोटा कौन सा पिथ बड़ा है। यस और नो? अगर वस्कुलर बंडल 4 तक हैं, फ्यू हैं, तो ये क्या हो गया, डाइकॉट की स्टेम हो गई। और 6 to 8 है तो समझ गए। और मोनोकॉट की जो पिथ है कंपैरेटिवली लार्ज होती है। अब स्टेम पर आ जाओ, स्टेम की पहचान कैसे होगी, कि वो स्टेम है रूट नहीं है। पहले क्या पहचान करनी है, स्टेम है रूट नहीं है, कैसे होगी पहचान, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होंगे, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होंगे। देखो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हैं, बोलो। और बीच में ये काला काला क्या है, ये पहले से मौजूद है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, फैसिक्युलर, फैसिक्युलर माने बंडल, बंडल कौन, जाइलम फ्लोएम। इंट्रा माने विद इन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये पहले से मौजूद है, प्राइमरी है। पहले से मौजूद को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो वस्कुलर बंडल को कहते हैं बच्चों ओपन। क्या बोलते हैं, ओपन। ये पहचान होती है डाइकॉट की। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वस्कुलर बंडल के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मौजूद है, ऐसे वस्कुलर बंडल को कहते हैं ओपन। और ये किसकी पहचान, डाइकॉट की। पेज नंबर 90 पे फिर से देखिए, अभी रूट का डायग्राम देखा था, उसके नीचे जो 2 डायग्राम बने हुए इतने बड़े बड़े, वो नहीं दिख रहे हैं। पहले क्लोज्ड है फिर ओपन है। ओपन का मतलब देख रहे हो, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। इस कैम्बियम का पूरा नाम कौन लिखेगा, कहो, हम लिखेंगे, कहिए हम लिखेंगे,
कहिए हम कसम खाते हैं हम लिखेंगे। लिख दिया? नहीं लिखा अभी तक। सिर्फ कैम्बियम लिखा है वहां पर, उसको लिखना है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये कौन लिखेगा? ये प्राइमरी है। ये कौन लिखेगा? ये प्राइमरी है, पहले से मौजूद होता है, बाद में नहीं बनता है। कुछ समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी आएगा। अगर ये मोनोकॉट की स्टेम होती तो जाइलम और फ्लोएम के बीच से ये गायब हो जाता। कौन? उसे बोलते क्लोज्ड। ऊपर बना हुआ है, पेज 90 पर देखिए। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, हाँ या ना? ये ओपन वस्कुलर बंडल है, क्लोज वस्कुलर बंडल है, किस में पाए जाते हैं? मोनोकॉट की स्टेम की पहली पहचान हमें आ गई। क्या आ गई? जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, वस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे। डाइकॉट की स्टेम में क्या होगा? जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा, वस्कुलर बंडल ओपन होंगे। ठीक है भाई। अब आप जरा सा थोड़ा आगे बढ़िए, पेज नंबर 92 पर आ जाइए। 92 पर जो लेफ्ट साइड में दो रिंग डायग्राम बने हुए हैं, रिंग डायग्राम, हाँ या ना? बच्चों ये क्या जगह है? ये पिथ है, इसे मेडुला भी कहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये वस्कुलर बंडल के बाहर की लेयर, वस्कुलर बंडल के बाहर की लेयर पेरिसाइकिल। ये लिखा बताया तो अभी, ये पेरिसाइकिल है। इसके बाहर एंडोडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा और फिर एपिडर्मिस आ जाएगा। ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो मैं क्या बना रहा हूं। ये जो सेल हैं ये छोटी और मोटी हैं या पतली और लंबी हैं? हैं? ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी है ये। ये डायग्राम हमने ऐसे कर लिया, ये तो ऐसे रखा है, स्टेम ऐसी तो होती है। यस और नो? हम ऊपर से देख रहे हैं या इसको अपनी तरफ ऐसे करके देख रहे हैं? तो ये ऐसे चल रही है लाइनें। ठीक है, कैसे चल रही हैं? ऐसे चल रही हैं या ऐसे चल रही हैं? ये ऐसे चल रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ को आ रही हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? ऐसे करके एरो बना देते हैं। अब ठीक है, किधर से किधर को जा रही हैं? शट अप। कॉर्टेक्स टू पिथ बोलो, किधर से किधर को जा रही हैं? कॉर्टेक्स टू पिथ। ये पतली लंबी सेल्स हैं, हरी हैं, हरी हैं, तुम्हें देख रही हैं हरी। एक कहावत है, हरे को हरा नजर आता है। जो खुश होता है उसे सब खुश नजर आते हैं। यस और नो? ये पेरेनकाइमा है, इनको बोलते हैं रे पेरेनकाइमा। इसका नाम है मेड्यूलरी रे। क्या नाम है इसका? मेड्यूलरी रे। इसमें क्या मौजूद है बच्चों? रे पेरेनकाइमा। क्या मौजूद है? ये किधर से किधर चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे सेंटर की तरफ जा रही है, रेडियस पे चल रही है। बोलो हाँ या ना? इसका काम होता है रेडियल कंडक्शन। क्या काम होता है? किसका काम होता है? मेडुलरी रे का। मेडुलरी रे में जो रे पेरेनकाइमा है उनका काम होता है। मेडुलरी रे किस में चलती हैं? स्टेम में। कौन से प्लांट की? जिन प्लांट के पास पिथ होती है, जिन प्लांट्स के पास पिथ होती है। जरा देखना पेज 92 पे जो दो रिंग डायग्राम थे, ऊपर डाइकॉट, नीचे मोनोकॉट की स्टेम का सेक्शन है। मोनोकॉट की स्टेम में पिथ है, बीच में खाली जगह है नीचे वाले डायग्राम में। सब में वस्कुलर बंडल भरे पड़े, पिथ नहीं है, तो मेडुलरी रे होगी। मोनोकॉट में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेडुला ही नहीं है, पिथ ही नहीं है, हाँ या ना? डाइकॉट में भी नहीं है, लिखा हुआ है खाली मेडुलरी रे।
बनी हुई है क्या? बस डायग्राम में लिखा है, हाँ या ना? स्टेम में डाइकॉट की लिखा है मेडुलरी रे, बनी हुई नहीं है। बनी हुई देखोगे, एक पेज आगे बढ़ो, ये लो पेज 95 पे कितनी मेडुलरी रेज है देखो जरा, ये काली काली लाइन है? काली आंखें नहीं होती काली काली, ये काली काली लाइन है देखो, क्या है ये? मेडुलरी रेज किधर से किधर को आ रही हैं? कॉर्टेक्स टू पिथ आ रही हैं ये। किस लिए होती हैं? कौन से कंडक्शन के लिए? रेडियल कंडक्शन के लिए। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है ये कि रे पैरेनकाइमा होती है रेडियल कंडक्शन के लिए? जाइलम में लिखा हुआ है, शाबाश, निकालिए जाइलम। जाइलम पहले होगा, हाँ या ना? और पहले होगा, लास्ट लाइन पढ़ लो जाइलम की। अरे हम्म, बच्चों ने तो पिंक मार्क कर रखा है उस लाइन को, यस और नो? फिर भी लाइन नहीं दिख रही हमें कॉपी में, किताब में। जस्ट सी, क्या दिखा बच्चों? पेज नंबर 87, जाइलम का जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है ना? क्या लिखा हुआ है? जाइलम का जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेनकाइमा। आगे को कौन लिखेगा? रे पैरेनकाइमा जो मेडुलरी रेज में होती हैं डाइकॉट की स्टेम में, कौन लिखेगा ये? रे पैरेनकाइमा जो मेडुलरी रेज में होती हैं डाइकॉट की स्टेम में। आया समझ में? पूरी बात लिखा करो। ये उल्टी बात हो गई भाई जो आपने बोली। मोनोकॉट की रूट की पिथ वेल डेवलप्ड है और डाइकॉट की स्टेम की पिथ वेल डेवलप्ड है। ऐसे याद हो जाता है ये कि जो रूट की पिथ का फीचर है मोनोकॉट की, वो डाइकॉट की स्टेम की पिथ का फीचर है, हाँ या ना? मोनोकॉट की स्टेम में तो पिथ होती नहीं है। अब जरा पेज 92 के डायग्राम देखो, दोनों स्टेम के हैं, हाँ या ना? एक रेडियस पर जाइलम फ्लोएम दोनों मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा तो डाइकॉट ओपन, नहीं होगा तो क्लोज्ड मोनोकॉट। पिथ वेल डेवलप्ड होगी तो डाइकॉट, मेडुलरी रेज होंगी तो डाइकॉट, बोलो हाँ या ना? प्लस अब आ जाते हैं वस्कुलर बंडल पर। वस्कुलर बंडल अगर रिंग में अरेंज हो तो डाइकॉट, देखो पेज 92 पे, वस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, जो रिंग डायग्राम है उन्हें देखो और कुछ मत देखो। बुक दीजिए, आपकी नजर जानी चाहिए बच्चों सिर्फ इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, इधर मत जाना, इधर आ जाओ। देखिए जरा, ऊपर वाले डायग्राम में व्हाइट पोर्शन पिथ, सारे वस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है। डाइकॉट की स्टेम की क्या पहचान? डाइकॉट की स्टेम की क्या पहचान? मुझे सबसे आंसर नहीं आ रहा है। वस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे। मोनोकॉट की स्टेम की क्या पहचान? वस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, हाँ या ना? फिर उसके बाद डाइकॉट की स्टेम में सारे वस्कुलर बंडल लगभग बराबर साइज के होते हैं। देखो, जो वस्कुलर बंडल रिंग में थे वो सब बराबर थे। मोनोकॉट की स्टेम में वस्कुलर बंडल छोटे बड़े होते हैं, है ना? और अगर अपनी भाषा में बोले तो हम कैसे बोलेंगे? बड़े आले अंदर छोटे आले बाहर। चेक इट आउट, हैं? बड़े वस्कुलर बंडल अंदर होंगे, छोटे वस्कुलर बंडल बाहर होंगे, ये डाइकॉट की स्टेम की पहचान है। डायग्राम देख के कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें, रटने की जरूरत नहीं है कोई। इस डायग्राम को फीड कर लो फोटोग्राफिक मेमोरी में।
ऑल राइट। अच्छा, अभी मैंने रूट में दो चीजों को मार्क करा था, पेरिसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू, नीले कलर से, हाँ या ना। इसी तरह से स्टेम में भी मैं दो चीजों को मार्क कर रहा हूं, पेरिसाइकिल और मेड्यूलरी रेस, कंजक्टिव टिश्यू नहीं। इन चारों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन टू ऑल दीज फोर? दिमाग लगाओ, अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम। शाबाश। इन सब में पेरेनकाइमा है, और पेरेनकाइमा ही फिर से मेरिस्टेमेटिक हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, हाँ या ना। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ पे जा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कैम्बियम की एक्टिविटी। कैम्बियम किस में नहीं है? मोनोकॉट में। तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जानते हो? पहले दिन से बता रहा हूं। पेड़ की हाइट स्टेबल हो गई कि भाई ये 10 फीट का हो गया, अब इसका तना जो है उसका घेरा बढ़ रहा है, साइडों में फैल रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ या ना। सेकेंडरी ग्रोथ किसका फीचर? कैम्बियम का, है ना। एक साल में मोटापा पूरा बढ़ जाता है या हर साल बढ़ता है? हाँ या ना। और अगर कोई जवानी में ही दुनिया से चला जाए, उसने मोटापा देखा ही नहीं। आप समझ रहे? मोटापा शो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बोलो। आमिर खान से पूछो, कौन सी थी? दंगल। उसमें वेट गेन करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी थी? सलमान अंकल से पूछो अपने, उन्होंने वेट गेन करने के लिए, पहलवान पिक्चर आई थी, सुल्तान, राइम तो सेम ही है, पहलवान और सुल्तान, आखिर में आन है ना। उसमें वो पहलवान थे, तो उसमें मोटापा गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आसान नहीं है। यस और नो? टाइम देना पड़ता है। आपको पता है प्लांट पर पत्ती नहीं रुकती 2-3 साल तक, किसी भी पेड़ पर 2 साल पुरानी पत्ती नहीं मिलेगी, लीफ फॉल होता है, हाँ या ना। और कैम्बियम को अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए 2-3-4-5 साल चाहिए। बोलो हाँ या ना। पहली बात खत्म हो गई कि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम नहीं है। तो आप लिख दीजिए सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती। क्यों नहीं होती? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब पता है? और समझाऊं? है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब पता है कि और समझाऊं बच्चों? बोलिए जल्दी। क्या होता है? पेड़ के तने का घेरा बढ़ना, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द मेन ट्रंक। हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया, उर्दू में ही बता दूं? उर्दू मुझे आती नहीं है, ठीक है। संस्कृत भी नहीं आती मुझे, मुरादाबादी में बता दूं? है? रिपीट कर दीजिए, ये कहिए रिपीट कर दीजिए। री रिपीट करूंगा, रिपीट तो कर चुका, री रिपीट कर देता हूँ, है ना। क्या है? पेड़ का जो तना होता है उसका घेरा हर साल बढ़ता है। ये पेड़ है, अब ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो गया, तो हर साल ये घेरा बढ़ता चला जा रहा है, इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, मोटापा। इंक्रीज इन गर्थ, GIRTH, GIRTH। अब इसके लिए क्या होता है? ये जो कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल हैं, या मेडुलरी रे और पेरिसाइकिल हैं, ये परमानेंट है, ये डी डिफरेंशिएट होते हैं। क्या होते हैं? अब जरा यहां देखो, हमें क्या क्या बात क्लियर हुई? सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वहां वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम नहीं है, वस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। बोलिए, वस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। अब बचे कौन? सेकेंडरी ग्रोथ अब कौन दिखा सकता है? डाइकॉट ही क्यों, मोनोकॉट क्यों नहीं? ये बात सबको क्लियर हो गई? मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल
मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल क्लोज्ड, नो सेकेंडरी ग्रोथ। पता है इससे क्या समझ में आया हमें? आज हमने दो चीजें सीख ली। मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल बिखरे पड़े, स्कैटर्ड है। मोनोकॉट में ये कैम्बियम नहीं है ना? इन दो रीजन की वजह से मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। ग्राफ्टिंग जानते हैं? व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ये गमले में हमने एक पेड़ लगा रखा है, ठीक है भाई? ये इसकी जड़ें हैं, ऊपर से काट दिया हमने, इसे कहते हैं स्टॉक। इसके ऊपर दूसरे पेड़ की हमने टहनी ला करके लगा दी, ठीक है? और यहाँ पे कुछ सामान बांध दिया, रैग एंड हे वगैरह, क्ले, मॉइस्ट क्ले एंड ऑल। ये होगा ग्राफ्ट। और ये है जो टुकड़ा लाके लगाओगे उसे बोलते हैं स्क्योन। दो पेड़ों की टहनी जोड़ दी। अब अगर वस्कुलर बंडल रिंग में थे तो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों आपस में मिल जाएंगे? सब नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। समझ रहे? रिंग में है ना? लेकिन अगर स्कैटर्ड हैं तो वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, नीचे की सप्लाई ऊपर नहीं जाएगी। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए ग्राफ्ट कहते किसे। पता है किसी को? एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ग्राफ्ट? इट इज अ जॉइंट। हाँ। हाँ। क्या होती है वो? कलम क्या होती है? हाँ, व्हाट इज दैट? कोई पूछेगा ग्राफ्ट क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे स्टॉक को स्क्योन से जोड़ दो, ग्राफ्ट हो गया। और स्टॉक रूटेड पार्ट होता है और स्क्योन जो है वो हमने ट्विग जो ला करके लगाई है। ये है, देखिए डेफिनेशन ग्राफ्ट की। ग्राफ्ट इज एन ऑर्गेनिक यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्क्योन। ग्राफ्ट इज एन ऑर्गेनिक यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्क्योन। अब ये ऑर्गेनिक यूनियन तो बन गई, वस्कुलर बंडल अगर स्कैटर्ड नहीं है तो, स्कैटर्ड है तो नहीं बनेगी। अब सवाल ये उठता है यहां से नया टिश्यू कैसे बनेगा, नई ब्रांच कैसे बनेगी? वो काम है इसका। और ये अगर नहीं है तो नई ब्रांच नहीं बनेगी। तो मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकती? दो रीजन। वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, पहली बात, ऑर्गेनिक यूनियन नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, कैम्बियम एब्सेंट है तो नया टिश्यू नहीं बनेगा। अब बचे कौन? देखो तीन, हमने छह चीजें पढ़ी हैं चैप्टर 6 में। छह चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या? डाइकॉट और मोनोकॉट की स्टेम 2, डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट 4, डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ 6। छह में से तीन खत्म होगा यहाँ पे, बोलो। मोनोकॉट की रूट स्टेम लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अब रह गए डाइकॉट। डाइकॉट में भी बच्चों लीफ, स्टेम, रूट। आपको पता है पत्ती को पेड़ पे रुकना पड़ेगा 3-4 साल मोटापा दिखाने के लिए, और पत्ती तो हर साल गिर जाती है। तो लीफ में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज लीव्स फॉल, बस। दे डू नॉट स्टे ऑन द प्लांट। किसी भी पेड़ पे 4 साल पुरानी पत्ती दिखाना होती नहीं है। पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं हर साल, नई पत्तियां आती हैं। कुछ पेड़ों में पतझड़ आ जाता है, बिल्कुल पत्तियां नहीं होती हैं। कुछ में नई आती रहती हैं, पुरानी गिरती रहती हैं, एवरग्रीन। हाँ या ना? और जिसमें पतझड़ आता है सारे पत्ते गिर जाते हैं, डेसिडुअस। फिर नए पत्ते आते हैं बरसात में। हाँ या ना? अब देखिए, आपसे कोई पूछे सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, तो आपका आंसर डाइकॉट की स्टेम और रूट, ठीक है भाई। और सेकेंडरी ग्रोथ से नया टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। यस और नो? सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। सेकेंडरी टिश्यू का नाम सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। हाँ या ना? और जो पहले से मौजूद था वो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोयम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, वो पहले से मौजूद है।
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनमें जो सेकेंडरी जाइलम है बच्चों, इसे कहते हैं वुड। सच्ची में, सच्ची मुच्ची क्या है? व्हाट इज वुड? वुड लकड़ी नहीं होती है। हंस रहे हो? सच बोल रहा हूं मैं। कहीं पे देखा है टाल वाले जो होते हैं उन पे लिखा हो वुड मर्चेंट? लकड़ी की टाल जिन लोगों की होती है, वहां पे क्या लिखा होता है? टिम्बर मर्चेंट। दे आर नॉट वुड मर्चेंट्स, दे आर टिम्बर मर्चेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिम्बर एंड वुड? टेल मी। वुड इज अ टेक्निकल टर्म फॉर सेकेंडरी जाइलम। वुड इज अ टेक्निकल टर्म फॉर सेकेंडरी जाइलम। ठीक है? जो सेकेंडरी जाइलम कमर्शियली यूज होगा उसे टिम्बर कहते हैं। नहीं समझे? बोलो। ये जो आपने बुक्स रखी हुई हैं, काय पे रखी हैं? ये टिम्बर पे रखी हुई हैं। जब तक ये प्लांट का पार्ट था, ये क्या था? वुड। जब ये आपके यूज में आ गया, क्या बन गया? टिम्बर। ठीक है, इसे वुड मत बोला करो। वुडन बॉक्स, इट मीन्स इट इज सेकेंडरी जाइलम। इट मीन्स इट इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है? अरे यार लकड़ी बोल दो, क्या परेशानी है? लकड़ी का डिब्बा। अंग्रेजी भी बोलनी है, गलत भी बोलनी है। यस और नो? चलिए साहब, देखो कुछ डाइकॉट के नाम बता रहा हूं। बॉटल गॉर्ड, लौकी, तुरई, तोरई, तुरई, तोरी, तोरी भी कहते हैं, तोरी। स्पॉन्ज गॉर्ड, है ना? पेठा, जिसकी मिठाई बनती है आगरा में। ऐश गॉर्ड, उस पर राख लगी होती है। बिटर गॉर्ड, करेला। स्नेक गॉर्ड, ककड़ी, है ना? और तरबूज कौन सा गॉर्ड है? वो तो वाटरमेलन है, गॉड थोड़ी है। वो वाटरमेलन है। यस और नो? पम्पकिन, काशीफल, टिंडा, खरबूजा, शुगर मेलन, मस्क मेलन, ये सब डाइकॉट है। कौन है? डाइकॉट। कौन है? डाइकॉट। कभी सुना है लौकी की लकड़ी, तुरई की लकड़ी, करेली की लकड़ी, खीरे की लकड़ी, तरबूज की लकड़ी, खरबूजे की लकड़ी? ये सब डाइकॉट है, इनमें क्यों नहीं होती है? वही आंसर है जो इसका था, लीफ का। लौकी का पेड़ 2 साल पुराना देखा है? 1 साल में खत्म। यस और नो? तो जिस प्लांट की लाइफ साइकिल कई सारे सालों की होगी, पेरिनियल, कम से कम उसे 5 साल से लेकर के और 50 साल तक तो दुनिया में रहना पड़ेगा, या 25 साल तक तो रहना पड़ेगा। अब जो 6 महीने में ही दुनिया से जा रहा है, ये सब 6 6 महीने के पेड़ होते हैं। कौन होते हैं? एनुअल, बाइनियल। इनमें नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ। किस में होगी? कौन से पेरिनियल? पेरिनियल डाइकॉट में होगी। आम, आम की उम्र कितनी होती है? उसमें लकड़ी बनेगी। पीपल, समझ रहे हो? और सागौन, शीशम, जितने भी प्लांट्स कई सालों की लाइफ साइकिल लेकर के आए हैं, पेरिनियल है। सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ उन्हीं में होती है। किस में होती है? सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ पेरिनियल डाइकॉट्स। ना एनुअल डाइकॉट, ना बाइनियल डाइकॉट, ना सीजनल डाइकॉट। किस में होगी? आया कुछ समझ में?
ये है सेंटर, ठीक है। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, बोलिए बोलिए, यहाँ पे क्या है, कौन सा कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स। कौन है, कॉर्टेक्स में कौन सी सेल्स होती हैं, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा ही वो परमानेंट टिश्यू है जो डी डिफरेंशिएट हो सकता है, जो मेरिस्टेमेटिक हो सकता है फिर से। उस दिन बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। तो यहां पे है प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये लीजिए साहब। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए और लिखना मत, बाद में आराम से लिखते रहना, डोंट वरी, यू विल हैव द टाइम फॉर दैट। अभी जो बात होने जा रही है बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा। यहीं पर खेल बिगड़ भी सकता है और संभल भी सकता है, संभलने के चांसेस ज्यादा हैं अगर फोकस 2 मिनट का दे दिया, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का, ठीक है। ये क्या था, ये मेडुलरी रे थी, है ना, ये मेडुलरी रे थी। एमआर मतलब, लिख लो ना जल्दी से, एमआर मतलब मेडुलरी रे, बाद में पता नहीं समझ में आए कि नहीं आए। ये क्या है, कौन सा, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, पहले से मौजूद है, प्राइमरी है, हाँ या ना। ये पूरा क्या है, कौन सा जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ये पूरा क्या है, कौन सा फ्लोयम, प्राइमरी फ्लोयम, ठीक है, हाँ या ना। अब होता क्या है बच्चों, ये जो पेरीसाइकिल है ना, ये इस पे ब्लू मार्क किया था, और मेडुलरी रे, इनकी सेल्स डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और कैम्बियम की पट्टी बनती है जिसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। किससे बनी है, इंटर फेसिकुलर, इंटर माने बीच में, दो बंडल्स के बीच में, और दो बंडल्स के अंदर, है ना। ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये पहले से था या बाद में बना, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन। किससे बना ये, पेरीसाइकिल से और मेडुलरी रेस से, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा, ऐसे पट्टियां बन जाएंगी पूरे में, पूरे घेरे में। फिर बाद में ये पट्टियां एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और पूरा कैम्बियम का रिंग बन जाता है, जिसे बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये ग्रो करेगा ना एक दूसरे की तरफ, क्या बन जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। क्यों कह रहे हैं इसे, क्यों कह रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम के बीच में बना हुआ है, ठीक है। फिर बात समझ में आई। अब ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, तो प्राइमरी फ्लोएम अंदर चला जाएगा, बाहर को आ जाएगा, क्रश हो जाएगा। क्या बन रहा है ये, सेकेंडरी फ्लोएम, और नीचे की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, तो प्राइमरी जाइलम अंदर चला जाएगा। जब सेकेंडरी टिश्यू आएगा तो प्राइमरी टिश्यू क्रश हो जाएगा, समझ रहे हो। ये बात आप समझिए कि ये था सेकेंडरी जाइलम, बाद में बना, ये था सेकेंडरी फ्लोएम, बाद में बना। अब आप ये सीख लीजिए कि सेकेंडरी टिश्यू हमेशा कैम्बियम के पास होते हैं और प्राइमरी टिश्यू कैम्बियम से दूर चले जाते हैं। अब जरा यहां से चलना, पित्त, हाँ या ना, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी टिश्यू हमेशा कैम्बियम के पास होंगे, सेकेंडरी टिश्यू हमेशा कैम्बियम के पास होंगे, ठीक। अब आगे देखिए, यहां पर क्या हुआ, कॉर्टेक्स की जो पेरेन्काइमा थी वो डी डिफरेंशिएट हो गई, ब्लू कलर की लाइन फिर से बन गई। ये पहले से मौजूद था या बाद में हुआ, इसका नाम रख दिया बच्चों कॉर्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स में बना तो क्या नाम हो गया, जब जाइलम फ्लोएम के पास बना था तो क्या नाम था,
वेस्कुलर कैम्बियम। जब कॉर्टेक्स में बना तो क्या नाम रख दिया? कॉर्क कैम्बियम को फैलोजेन भी कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजेन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये भी तो सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, बोलिए। तो ये ऊपर की तरफ बनाता है फैलम। फैलम में यू की साउंड आ रही है, फैलम ऊपर, अपर। लिख रहे हैं हम ई, बोल रहे हैं अम। फैलम, यू की साउंड आ रही है, यू एम, मतलब अपर। ठीक है, फैलम का नाम होता है कॉर्क। ठीक है, क्या है? कॉर्क। और बच्चों ये नीचे की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये प्राइमरी कॉर्टेक्स आ गया, वो तो दब जाएगा। बोलिए, ये क्या बना? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसको कहते हैं फैलोडर्म। क्या बोलते हैं? फैलोडर्म। कॉर्क जानते हो? कॉर्क जो बोतल में ढक्कन डांट लगाते हैं, कॉर्क। वो कॉर्क किस पेड़ से आती है? यही चीज होती है, बट प्लांट का नाम। उसी कॉर्क को काट के रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, हॉलो कंपार्टमेंट, कॉर्क स्लाइसेस। बॉटल में कॉर्क लगती है, इस शेप की होती है भाई, और इसमें ऐसे पोर्स होते हैं। तो वो लकड़ी है, प्लांट से आई है। कहाँ से आ रहा है कमर्शियल कॉर्क? कमर्शियल कॉर्क कहाँ से आ रहा है? ओक। शिमला के मॉल रोड पे सबसे ज्यादा ओक ट्री है। साइंटिफिक नेम है क्वर्कस, इससे आते हैं, क्वर्कस ट्यूबर। तो अब समझो, अगर हमने इसे लिखा 1, इसे लिखा 2 और इसे लिखा 3, क्या हुआ? कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट हो गई, मेरिस्टेमेटिक हो गई। तो कॉर्क कैम्बियम बना, जिसे नाम दे रहे हैं फैलोजन। उसने ऊपर की तरफ बनाया फैलम, जिसे कॉर्क कहते हैं, और नीचे की तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे बोलते हैं फैलोडम। प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे होगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे होगा। और अब यहां पर हम ये समझ लें 1 + 2 + 3 क्या क्या? फैलम, फैलोजन, फैलोडम। इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? सुनिए बात को। पेड़ों पर से पहले पतली पतली परत छुटती है, उसे कहते हैं ये। फिर मोटी मोटी लेयर छुटती है, जिसे कहते हैं छाल, बार्क। बार्क जो है ना, वो इन दोनों कैम्बियम के विसिनिटी में जितना भी टिश्यू है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग और कॉर्क कैम्बियम रिंग, इनके आसपास जितना भी टिश्यू है उसे बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि वस्कुलर कैम्बियम कहाँ मौजूद है, या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? ये कहाँ मौजूद है? जाइलम फ्लोएम के बीच में। अब मुझसे पूछो, मुझसे पूछिए सर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होता है? मैं तो नहीं बता रहा, सब पूछो। जाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे, दोनों बातों में फर्क है। हंसने की बात है ये। कहाँ है? एबव द जाइलम बिलो द फ्लोएम। डोंट से जाइलम फ्लोएम के बीच में, कभी मत बोलना जिंदगी में जाइलम फ्लोएम के बीच में। अबव द जाइलम बिलो द फ्लोएम। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसे समझ लो। देखो रूट में, सुनिए, अभी रूट में ये वाला काम बिल्कुल ऐसे ही होगा। रूट में क्या होगा भाई? दो जगह सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है, स्टेम और रूट है। तो रूट के अंदर
ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है, क्या है? कॉर्टेक्स का रीजन, इसमें फिर से वही होगा, पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट होंगी और फिर क्या होगा, कॉर कैम्बियम बनेगा, उससे ऊपर की तरफ फैलम, नीचे की तरफ फैलोडम बनेगा। रूट में ये काम बिल्कुल सेम है, बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी में पढ़ लेना। सेकेंडरी ग्रोथ इन कॉर्टेक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेम। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम के जैसी है। अभी सिर्फ ये समझ लो, ये समझ लो अभी सिर्फ कि अब रूट में हमने बच्चों ये देखा, ये जाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, ठीक है, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, ये फ्लोएम, ये वाला काम ऐसे ही होगा जैसे स्टेम में हुआ है। ये कॉर्टेक्स है कि नहीं, ऊपर फैलम, नीचे फैलोडम बनेगा, फैलोजन यहां बन जाएगा। रूट में कॉर्टेक्स की सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम के जैसी है, लेकिन रूट में पहले से कोई कैम्बियम मौजूद नहीं है। स्टेम में पहले से कैम्बियम मौजूद था, कौन सा वाला? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से मौजूद था। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में बना, बाद में बना कि नहीं बना? तो हम ये बोलते हैं रूट में वस्कुलर कैम्बियम आधा प्राइमरी है, आधा सेकेंडरी है। स्टेम में, स्टेम में कॉर्क कैम्बियम पूरा का पूरा सेकेंडरी है। रूट में ना तो कॉर्क कैम्बियम है ना वस्कुलर कैम्बियम है क्या? क्या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है? क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है? बस ये समझ लो, और कुछ नहीं है मुश्किल। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां होता है? अबव द जाइलम, बिलो द फ्लोएम। ये जो कंजक्टिव टिश्यू है और पेरिसाइकिल, इन पे ब्लू मार्क करा था, ये दोनों डी डिफरेंशिएट होते हैं। और रूट में कैम्बियम की पट्टियां बनेंगी, कहां बनेंगी बताना मुझे, क्योंकि कोई कैम्बियम पहले से मौजूद नहीं है, सेकेंडरी होता है रूट में कैम्बियम। कहां बनेंगी पट्टियां? स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां मौजूद है? तो रूट में कैम्बियम की स्ट्रिप्स कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल के